इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर प्रकाश डाले थे। आज आप लोगों को नाटक विधा के विषय में बतला रहे हैं कि नाटक क्या होता है, नाटक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रंगमंच पर जिस मंच से अभिनय किया जाता है तो कहते हैं रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से। अभिनय द्वारा का मतलब अपने कला के द्वारा पेश करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, तो एक से अधिक अंकों वाली रचना को नाटक कहते हैं या नाटक कहलाती है। अब आप नाटक के तत्व के विषय में जानिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि नाटक के तत्व, कहानी के तत्व, उपन्यास के तत्व, ये सब के तीनों के तत्व एक ही होते हैं। आपको पहले भी बताया होगा कि जैसे नाटक के तत्व में लिखा गया है कथा वस्तु, एक कहानी होती है। पात्रों का चरित्र चित्रण, तो नाटक में जो पात्र अभिनय करने वाले होते हैं उनके चरित्र चित्रण से नहीं मतलब होता है, जिसका वह रूप धारण करके अभिनय करते हैं उनके चरित्र चित्रण से मतलब होता है, उनका वर्णन होता है। इसके आगे संवाद, वाद विवाद, कथोपकथन, भाषा शैली, उनकी भाषा क्या है, बोलने की शैली क्या है, इसके विषय में वर्णन होता है। और आगे देश काल, कैसा देश है, वहाँ का रहन सहन वातावरण कैसा है, तो देश काल और वातावरण के भी विषय में वह रचना होती है, उसमें इसका वर्णन किया जाता है। और लास्ट में सबसे मुख्य चीज उद्देश्य, किस उद्देश्य से नाटक की रचना हुई है, नाटककार समाज में क्या अपना उपदेश देना चाहता है या कैसी प्रेरणा देना चाहता है, तो उद्देश्य को अंतिम में ले जाकर के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। अब आप थोड़े समय के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है नाटक के विकास का काल विभाजन। तो जैसे हिंदी गद्य के विकास का काल विभाजन किया गया था, उसी तरह से नाटक के विकास का भी काल विभाजन किया गया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी गद्य के विकास का काल विभाजन कुछ और है और नाटक के विकास का काल विभाजन कुछ और है। उनका ये सन दूसरा होता है। जैसे देखिए पूर्व भारतेंदु काल, पूर्व भारतेंदु काल मतलब भारतेंदु जी से पहले के समय को, कब से कब तक माना गया, 1643 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु काल की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद भारतेंदु काल, तो भारतेंदु काल की समय सीमा 1867 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक माना जाता है, या 1867 ईस्वी से 1904 तक निश्चित किया गया है। आगे उत्तर भारतेंदु काल, तो उत्तर भारतेंदु काल का समय सीमा सन 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक निश्चित किया गया है, या 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक माना गया है। इसके आगे प्रसाद काल, शुक्ल युग, तो ये प्रसाद काल का मतलब जयशंकर प्रसाद के नाम से ही ये प्रसाद काल प्रसिद्ध हुआ। ये शुक्ल युग से ही संबंधित थे। तो इनका समय सीमा सन 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल सन 1920 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अब तक किसी प्रकार का दूसरा कोई नाम सामने नहीं आया। अब हम
नाटक को रूपक कहने का कारण, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है। नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है, तो आप ध्यान से समझिए इसको कि नाटक के पात्र, नाटक में जो पात्र होते हैं वह पात्र किसी दूसरे व्यक्ति, अपना नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति का चरित्र का रूप धारण करके, अपना रूप नहीं, दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके अभिनय करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नाटक के पात्रों पर रूप के इशारों के कारण ही जो नाटक के पास दूसरे का रूप धारण करके अभिनय करते हैं या अपना कला प्रदर्शित करते हैं, उस दूसरे के रूप के कारण ही नाटक को रूपक कहते हैं। दूसरे के रूप को धारण करने के कारण ही नाटक को हम रूपक कहते हैं। अब देखिए, हिंदी के प्रथम नाटक और रचनाकार का नाम, यह भी क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है या किसे कहा जाता है, माना जाता है, उसके रचनाकार कौन है। तो आप देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित, मतलब लिखित, गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखित नहुस, नहुस को माना जाता है। मतलब ये नहुस नामक नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। इसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। अब आप देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार, तो भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारतेंदु युग के 2 या 3 या 4 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे बतला दिया जा रहा है कि देखिए, भारतेंदु युग के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके अमूल्य योगदान के कारण ही युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। एक तो वह स्वयं है, दूसरे उनके सहयोगी प्रताप नारायण मिश्र, अगला भारत बद्री नारायण